हेलो, आदरणीय पुष्पेंद्र कुमार राणा जी, प्रिंसिपल सर रविंदर जी और कुलदीप जी, जो कुशल संचालन हमेशा करते हैं यहाँ पर। आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और टॉपिक है जिंदगी। जिंदगी क्या है? देखिए, ये जिंदगी का टॉपिक मैंने अपनी जिंदगी के चंद लम्हों से, चंद क्षणों से निकालकर आपके लिए कुछ चंद लाइनें आपको बताऊंगा कि जिंदगी वास्तव में है क्या। और वो जिंदगी एक घटक है कि हम सबकी लाइफ में वो एक पहलू बन के आती है। अगर गाहे बजाय नहीं आई है तो भविष्य में आपको उससे रूबरू होना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो जिंदगी क्या है? तो जिंदगी एक गतिमान यात्रा है जो उतार चढ़ाव से होकर गुजरती है। हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहकर और अपनी जरूरतों को और खुशियों को ध्यान रखना है। सबसे अच्छे तरीके से बात करनी है, समय का सदुपयोग करना है और हमेशा सकारात्मक दृष्टि बनाए रखना है। जिंदगी में हमारे दैनिक दिनचर्या में तीन चीजें घटक होते हैं: सुख, दुख और बदलाव। इन बदलावों से हमें चुनौतियों से निपटते हुए नित्य प्रति नई ऊर्जा के साथ, नए साहस के साथ भविष्य में आगे बढ़ना है, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। जिंदगी को शॉर्ट रूप में कहें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को हम जिंदगी कहते हैं, जिसमें हमारा व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संघर्ष ये शामिल होता है। संक्षिप्त रूप में जिंदगी को कहें तो जिंदगी का मतलब होता है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली। वो दुख में भी हो सकती है, सुख में भी हो सकती है और संघर्ष में भी हो सकती है। इसी अवस्था को हम जिंदगी कहते हैं। अगर हम शब्द जिंदगी लें तो जिंदगी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और यदि हम मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना करें तो एक स्त्री के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको 18 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। इतना पीड़ा वो सहन करती है। प्रकृति ने इतनी शक्ति उसको प्रदान की है। जैसे गृहस्थ आश्रम का उदाहरण हम लें तो अपने भगवान को देख लीजिए। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में है, माता पार्वती जी के साथ में उनके दो बच्चे भी हैं, गणेश और कार्तिकेय। आप विष्णु जी को लीजिए तो भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, कृष्ण जी के साथ राधा जी हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता जी हैं। तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इसी से हमें गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है। इसलिए स्त्री किसी भी रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माता के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में है, वो हमेशा पूजनीय है और पूजनीय ही रहेगी। इसलिए हमें स्त्री का, माताओं बहनों का, सबका उनका स्वागत तो करना ही है, उनका सम्मान भी हमें करना है। और देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि जब हमसे कोई हमारा अपना बिछड़ जाता है तो हमें बहुत दुख और बहुत गहन पीड़ा होती है। एक चंद लाइनें हैं कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है, और कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है, ऐसे ही जिंदगी में कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि गाहे बजाए अनकहे हमें उस दुख से होकर गुजरना पड़ता है, उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है। अब यदि उस पीड़ा को हम रोके गुजारें तो क्या रोने से किसी भी रूप में क्या वो व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा? अब उसके लिए क्यों रोया जाए जो हमें छोड़कर चला गया हो? उसे क्यों याद किया जाए जिसने हमें भुला दिया हो? क्यों बार मैं ही झुकूं? क्यों हर बार मैं ही झुकूं? क्यों हर बार मैं ही शुरुआत करूं? वो भी उसके लिए जो हमारे लिए ये कभी नहीं करता जो हम उसके लिए कर रहे हैं। हम सब अमर होकर तो नहीं आए हैं, उम्र तो सीमित है ना। तो ऐसे ही हजारों जिंदगी की ख्वाहिशें, चाहतें, जिंदगी भी इतनी उलझी हुई नहीं हो सकती, प्यार इतना भी लापरवाह या बेफजूल नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हमारी चाहतें, हसरतें इसलिए भी पूरी नहीं होती क्योंकि हमारे फिक्र करने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सही है, क्या गलत है। इस प्यार में और जिंदगी में उससे बेहतर और किससे सीखा जा सकता है। एक लाइनें हैं कि फासलों का फैसला आसान नहीं था, फासलों का फैसला आसान नहीं था, कौन कहता है दिल परेशान नहीं था। फासलों का फैसला आसान नहीं था, कौन कहता है दिल परेशान नहीं था। आंसू छिपे थे खामोशी के पीछे मेरे, कौन कहता है दर्द का कोई निशान नहीं था।
और ख्वाब देखा था जिंदगी भर साथ रहने का। कौन कहता है दिल में कोई अरमान नहीं था, और खत्म हो गई जिंदगी सामने मेरे, और खत्म हो गई जिंदगी सामने मेरे। कौन कहता है मेरा कोई नुकसान नहीं था, नुकसान नहीं था। आगे एक बार और कहना चाहता हूं आपसे कि जिंदगी में हमेशा जो भी चीजें घटक आपके सामने आती हैं उन्हें समय से सुलझाना चाहिए। जब ऐसे हालात हमारे साथ में उत्पन्न हो जाते हैं कि हमें जिंदगी के अहम फैसले लेने होते हैं, तो सब कुछ फैसले और सब कुछ मसले हल हो जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता तो बात कुछ और गई होती। हमें जो बात दिल पे थी कह देना चाहिए था। क्या पता बात मेरे कहने से रुकी हो, क्या पता इतनी फुर्सत ना मिले, क्या पता फिर वो समय ना मिले, और यहीं से हम अपनी चाहतों को, अपनी जिंदगी के अहम फैसलों को नजरअंदाज करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं से पूरी कहानी की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हमें समय रहते उचित कदम उठाने हैं, उचित कदम उठाते रहना है। कि किस्मत बुरी थी या मैं बुरा था, ये फैसला ना हो सका। किस्मत बुरी थी या मैं बुरा था, ये फैसला ना हो सका। मैं हर किसी का हो गया मगर कोई मेरा ना हो सका, मेरा ना हो सका, मेरा ना हो सका। अब लास्ट में और होगा, दो तीन मिनट। देखिए, जो बात जिंदगी हमारे हाथ में रेत होती है ना, मुट्ठी से जैसे फिसलती है, ऐसी जिंदगी की रेत भी हमारी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। उम्र तो गुजरेगी और जाएगी ही गुजरेगी, लेकिन समय के साथ हमें अपना धैर्य और संयम बनाए रखना है। इसलिए जो बात आपके दिल में है वो कह देनी चाहिए। क्या पता आप अपनी इतनी फुर्सत से उसे ना मिलो, क्या पता वो कभी आपको इतनी फुर्सत से ना मिले। तो इसलिए जो बात आपके दिल पे है कभी रोकनी चाहिए, कह देना चाहिए। भविष्य में अब सामाजिक दायरों में रहते हुए अपनी बात को और अपने निर्णय को, जब भविष्य में आपको ऐसी परिस्थिति में आना पड़ जाए कि तब आपको एक निर्णय लेना पड़ जाए, तो सामाजिक दायरों में रहते हुए निर्णय लेना है आपको। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी की कहानी आपके निर्णय के अकॉर्डिंग ही बदल जाती है। एक कहते हैं नया यूनिवर्स जन्म लेता, लेकिन वो टॉपिक अलग हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे साथ लेट लती भी बहुत रहती है। जब मैं यहाँ प्रिंसिपल सरजीत के थे, सन 2010-11 में था, मैं वहाँ बहुत लेट आया करता था। आज भी लेट की समस्या चल रही है, और मैं यूनिवर्सिटी में रहा तो वहाँ भी 10 बजे से तो होता था, लेकिन पहुँचने 11 बजे, ऑफिस में 12 बजे। लेकिन फिर होता यह था कि हमारा कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं कि अगर रात को हमें 2 बजे उठना है तो भागना पड़ रहा है, 3 बजे उठना भागना पड़ रहा है। आदत ही ऐसी होगी कि सुबह को लोग उठ रहे हैं, 4 बजे हम लोग सो रहे हैं। तो ये लेट लती भी मेरे साथ बहुत हमेशा बनी रही है, और मैं इस वक्त कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ आपके लिए। अक्सर देर कर देता हूँ मैं, अक्सर देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद करना हो या फिर कुछ भूल जाना हो, अक्सर देर कर देता हूँ मैं, अक्सर देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो किसी की, मदद करनी हो किसी की, या फिर यार का ढाढ़स ढूंढाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, अक्सर देर कर देता हूं मैं, अक्सर देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में, बदलते मौसमों की सैर में किसी से दिल लगाना हो, किसी को याद करना हो या फिर कुछ भूल जाना हो, अक्सर देर कर देता हूं मैं, अक्सर देर कर देता हूं। किसी को मौत से पहले, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और भी कुछ जाके उसे ये बताना हो, अक्सर देर कर देता हूं मैं, अक्सर देर कर देता हूं। कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो या फिर कुछ भूल जाना हो, अक्सर देर कर देता हूं, अक्सर देर कर देता हूं। देखिए, अब तो यही कहूंगा जो मैंने मन से आपको बातें बताई हैं, जब आपको निर्णायक भविष्य में ऐसे निर्णायक मोड़ पर आप आए अपनी जिंदगी के, तो जो यदि मैंने बातें बताई हैं इनसे सीख के, इनसे प्रेरणा लेके अगर एक बच्चे ने भी वो अपनी जिंदगी में फॉलो कर ली, तो मैं समझूंगा मेरा मन से यहाँ बोलना सार्थक हो जाएगा। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कदर करना सीख लो, कदर करना सीख लो। ना जिंदगी दोबारा आती है, ना लोग, ना जिंदगी दोबारा आती है लोग, ना जिंदगी दोबारा। थैंक यू।